हेलो माय डियर ट्वेल्थियंस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का ही नेक्स्ट टॉपिक, जो पिछले वीडियो में बताया था। पिछले वीडियो में मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे रिजेक्शन कैसे करते हैं वो बताया। अगर नहीं देखा वीडियो, यहाँ आई बटन पे लिंक आ जाएगा, जाके देख लो, तब जाके ही ये वीडियो देखना। अब इस वीडियो में जो समझाने वाला हूँ वो है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, ठीक है, या फिर प्रो रेटा अलॉटमेंट, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये बहुत टफ है भैया, ये बहुत टफ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल सिंपल से एक सरल से एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि प्रो रेटा में होता क्या है। एक एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, इसको समझो कि मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। मान लो आपके घर के बाहर कोई भी दुकानदार है, चाहे रमेश भैया है, चंदू भैया है, चंदू चाची हैं, जो भी, आप उनके पास जाते हैं। और मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे घर के बाहर में एक दुकानदार है जिनका नाम है रामलाल, ठीक है। अब मैं इनके पास गया, इनके पास मैं जाता हूं, मैं लेता हूं एक चिप्स, क्या लेता हूं, एक चिप्स, ठीक है। मैं ले रहा हूं 20 रुपए का चिप्स, ठीक है जी। और मेरी जेब में जो है, ये जान पहचान के हैं रामलाल भैया, ठीक है। मैं 20 रुपए के चिप्स ले रहा हूं और मेरी जेब में जो है, मेरी जेब में अमाउंट जो है वो है 100 रुपीज। मैंने इनको पे कितना किया, 100 रुपीज। अब रामलाल भैया जो है मुझे वापस कितना देंगे, वापस देंगे 80 रुपए। ये बात समझ है ना। अगर ये 80 रुपए मुझे वापस दे दें तो कहलाएगा रिजेक्शन, है ना। अगर एक कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए, अप्लाई हो गया 1500 शेयर के लिए, और 500 शेयर्स जो एक्स्ट्रा आया वो वापस कर दिया, वो कहलाएगा रिजेक्शन। सिंपल, यही बताया पिछले वीडियो में। अब यहां क्या होने वाला है, अब ये रामलाल जो है ये अपना गल्ला खोलते हैं, वहां देखते कि पैसा ही नहीं है। अब पैसा है नहीं तो वो मुझे क्या बोलते हैं कि फैसल भैया 80 रुपए तो है नहीं, आप कल आके ले लो, या फिर अगली बार जब आप कुछ लोगे तो उसमें से ये 80 रुपए काट देंगे। बिल्कुल सही बात है। तो मैं नेक्स्ट डे जाता हूं, अगले दिन जाता हूं। अगले दिन मैं क्या करता हूं, मैं एक जूस ले लेता हूं, लेट सपोज नींबू ले लेता हूं 20 रुपए वाला, और 2 चिप्स और ले लेता हूं। तो कितना कीमत हुआ, 60 रुपए, है ना। अब मैंने 60 रुपए देने हैं। क्या मैं 60 रुपए दूंगा रामलाल भैया को? नहीं। क्यों? क्योंकि रामलाल भैया के पास ऑलरेडी 80 रुपए था। अगर मैं 60 रुपए थे देने हैं, 80 रुपए ऑलरेडी बचा हुआ है, तो मेरा बैलेंस जो अभी भी रामलाल भैया के पास है वो कितना है, 20 रुपए। ये बात समझ आई तो बोलो, ठीक है जी। अब अगले दिन मैं फिर से जा रहा हूं, मैं ले रहा हूं, अब 20 रुपए रामलाल भैया के पास है। अगले दिन जा रहा हूं और मैं अब क्या ले रहा हूं जी, एक कुरकुरे। इसको नाराज क्यों करें, कुरकुरे ले रहा हूं एक 20 रुपए का। तो 20 रुपए मैंने पूरा पे कर दिया, और मैंने मतलब पे क्या किया, पहले दे दिया था। अब इस बार आई डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू मिस्टर रामलाल, ठीक है। ये बात समझ आई, यही है प्रो रेटा अलॉटमेंट। अब इसको, इसी को ना मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। मान लो किसी कंपनी ने इशू किए 20 शेयर्स, कितने शेयर्स इशू किए, 20 शेयर्स, ठीक है। एग्जाम्पल है, बस एग्जाम्पल है। और अप्लाई जो हुआ, अप्लाई हुआ फॉर 100 शेयर्स। भैया 20 इशू किया, अप्लाई हो गया 100 शेयर के लिए, तो ज्यादा कितने शेयर्स आए अपने पास, 80 शेयर। अब कंपनी के पास ऑप्शन क्या है कि या तो ये 80 शेयर्स वापस कर दें, या फिर इसका कर दें प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, जो ये रामलाल भैया ने किया। वही कंपनियां भी कर रही हैं, ठीक है, बड़े स्तर पे। क्या कर रही हैं कि 80 रुपए का प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, 80 रुपए का प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करें। तो मैं आपको इस तरीके से समझाऊं, सिंपल उदाहरण लेके, कि जो 80 हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन है, इस 80 में से क्या कर दो, इस 80 में से 30 रुपए दे दो वापस। 30 रुपए क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, ठीक है जी। और बाकी कितना बचा, 60 रुपया एक्स्ट्रा, ठीक है, या 60 शेयर्स जो अप्लाई हुए हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, उनका कर दो जी प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, यानी कि प्रो रेटा। क्या कर दो, प्रो रेटा, कि भैया आपका पैसा अपने पास रहेगा, जब ड्यू होगा तब हम आपसे मांगेंगे, ड्यू कॉल होगा, लेकिन जब आपसे पैसा रिसीव करने की बारी आएगी तब हम ये पैसा आपसे रिसीव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी पे कर दिया, ठीक है। अब इसी को एक क्वेश्चन बना के एक एग्जाम्पल से उससे हम समझते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ जी, चलो तो एक क्वेश्चन में बनाता हूं आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए एक एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है, ये इशू कर रही है जी 10,000 इक्विटी शेयर्स, 10,000 इक्विटी शेयर्स, जिनका फेस वैल्यू 10 रुपए है। पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है जी। 10 रुपए का शेयर है, 3 एप्लीकेशन पे, 4 अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट कॉल पे, 1 सेकंड और फाइनल कॉल पे। जो एप्लीकेशन रिसीव हुई, जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई, हमने इशू कितना किया है, 10,000, समझना। अप्लाई हुआ है फॉर 15,000, कितना, 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ। अब बच्चों ये बात बताओ, अगर 10,000 इशू किया और अप्लाई हो गया 15,000, तो ज्यादा कितने शेयर्स आए कंपनी के पास, 5,000 भैया। ये तो सिंपल था भैया, ठीक है। अब ये जो 5,000 है एक्स्ट्रा जो आया है 5,000, ठीक है, इसमें से कंपनी कह रही है कि 2,000 शेयर होल्डर्स को हमने
लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिया कि आपने अप्लाई किया बट वी आर वेरी सॉरी, हमें खेद है कि हम आपके शेयर जो है आपको अलॉट नहीं कर सकते, तो आप अपना पैसा वापस ले लो। तो बाकी कितना बचा, 5,000 में से 2 को अगर रिजेक्ट किया तो 3,000 शेयर तो रह गए भैया, इनका हमने कर दिया जी प्रो राटा अलॉटमेंट। क्या किया, प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले समझो, पहली एंट्री क्या करनी है, शाबाश, जल्दी जल्दी बोलो, मेरे से पहले बोलने चाहिए अब सब लोग, है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है जी, हमने इशू तो 10 किया था, लेकिन अप्लाई कितने के लिए हुआ है, एप्लीकेशंस कितने के लिए आई है, 15,000 शेयर्स के लिए, और एप्लीकेशन पे पैसा कितना था, 3 रुपए। ठीक है, 3 इंटू 15,000। ठीक है, तो 3 5 आर 15 एंड देन 3 10 आर 30, तो ये हो गया 45,000 रुपीज अपने पास आया है एप्लीकेशन पे। ये चीज समझ आई। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन का पैसा जो हमने रिसीव किया ना, इसमें से कुछ हमने रिजेक्ट किया है। रिजेक्ट कितना किया था, एक्स्ट्रा जो आया है। ठीक है, चलो पहले ये करते हैं ट्रांसफर एंट्री, यानी कैपिटलाइजिंग एंट्री करते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, यहां तक समझ आ गई बात। एप्लीकेशन पे कितना पैसा रिसीव कर रहा है, 15,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से, तो वो हो गया 45,000 रुपए। हमने इशू कितना किया था, कैपिटलाइज तो उतना ही होगा ना, हमने इशू किया था, इशू कितना किया था, शाबाश, हमने इशू किया था 10,000 शेयर्स, तो यहां कैपिटलाइज उतना ही होगा, 10,000 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 30,000 रुपए। ठीक है, एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा 5,000 आया, उसमें से रिजेक्ट कितना कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो 2,000 शेयर्स, तो दे दो वापस। तो लिखोगे टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में क्या जाएगा, हमने कितने रिजेक्ट किए, 2,000 शेयर्स इंटू 3, तो ये कितना हो गया, 2 3 आर 6, ये हो गया हमारा 6,000 रुपए हमने रिजेक्ट किया। बाकी कितना बचा था, बाकी बचा था 3,000 शेयर्स। 3,000 शेयर्स को क्या किया, प्रो राटा अलॉटमेंट। अब ये चीज भी याद रखना, हो सकता है कभी कभी जो हमने पैसा लिया क्वेश्चन में बताया गया होगा कि वो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, कुछ फर्स्ट कॉल में किया। लेट अस सपोज ये हम जो एडजस्ट कर रहे हैं ये अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। रामलाल वाला केस, अगले दिन आओगे तो पैसा मैं क्या करूंगा, उसमें से काट दूंगा। कंपनी वाला केस, अलॉटमेंट होगी तो उस टाइम पैसा रिसीव नहीं करूंगा, पहले ही दिया हुआ है। ठीक है, कितने शेयर्स, 3,000 इंटू 3। ठीक है, 3 3 आर 9, ये हो गया अपना 9,000 रुपया हमने कहां डाल दिया जी, शेयर अलॉटमेंट में। ये बात समझ आई तो बोलो, ये एंट्री समझ आई तो बोलो। ठीक है, क्लियर है, ये हो गई जी अपनी पहली एंट्री। ठीक है, इसके बाद अपनी कौन सी हो जाएगी एंट्री, अलॉटमेंट की। चलो जी, अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। पहले ड्यू एंट्री होगी, क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब अलॉटमेंट पे कितना पैसा ड्यू है, अलॉटमेंट पे ड्यू है हमारा 4 रुपया। कितने शेयर्स पे, देखो अब आप बोलोगे सर 5,000 एक्स्ट्रा है, तो उसका भूल जाओ भाई, हमने एडजस्ट कर दिया पहले वाले किस्से में, यानी कि एप्लीकेशन के टाइम पे। अब सारा क्वेश्चन जो करना है इसके आगे में, वो जितना हमने इशू किया था उतने से ही करना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में ड्यू कितना पैसा है, 10,000 इंटू 4 रुपए ना, 4 रुपए ना हमारा अलॉटमेंट का, तो ये हो गया हमारा, मैं लिख देता हूं, ठीक है, 10,000 इंटू 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 40,000 रुपया। ठीक है, और इक्विटी शेयर कैपिटल में भी कितना जाएगा, 40,000 रुपया। समझ आ गई जी बच्चों बात। अब इसके बाद क्या करना है, पैसा रिसीव करना है, तो कहां करेंगे, बैंक में, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो जी भाई, अलॉटमेंट पे ड्यू कितना पैसा है, 40,000 रुपए। ये बात अच्छे से समझना। अब इससे पहले वाली एंट्री याद करो, थोड़ा रिवाइंड करो, अगर नहीं किया तो बैक कर लो, और अगर नहीं भी कर सकते तो मैं बता दे रहा हूं। हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कितना पैसा किया है, 3,000 शेयर्स पे कितना पैसा पहले ले लिया है, 3,000 शेयर्स पे हमने लिया था 3 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो वो कितना हो गया, 9,000 रुपए। इतना पैसा तो हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, तो जब पैसा रिसीव करने की बारी आएगी अलॉटमेंट पे, ये पैसा तो हमने ऑलरेडी अलॉट कर दिया ना एडजस्टमेंट में, सॉरी एडजस्ट कर दिया ना ऑलरेडी अलॉटमेंट में, तो ये पैसा रिसीव नहीं करेंगे यहां पे। समझ आ रही बात, क्योंकि ये पैसा जो है हमने ऑलरेडी कहां ट्रांसफर कर दिया कि अलॉटमेंट। भैया आपसे जब पैसा लेने की बारी आएगी अलॉटमेंट के टाइम पे, तो ये 9,000 रुपया हमको नहीं देना। क्यों, क्योंकि आप पहले ही दे रहे हो।
ठीक है जी। तो यहां पे जब आएंगे हमें पैसा कितना लेना है, हमने 40,000, फिर ये बोलेंगे यार हमने तो पहले ही दे दिया तो अब हम क्यों दें, हम बोलेंगे नहीं दो ना भैया, हम कौन सा मांग रहे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जी 9,000 रुपए इसमें से माइनस, तो ये हो गया 31,000 रुपीज, 31,000 रुपीज। बात समझ आई तो बोलो। ठीक है, जो अलॉटमेंट में हमने पहले ही ट्रांसफर कर दिया पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे ही, वही अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं होने वाला है। ठीक है, यही है प्रो रेटा यार, इतना काहे डर रहे हो। ठीक है, इतना नहीं डरना इस चीज से। ठीक है, ये हमारा हो गया जी अलॉटमेंट की एंट्री। उसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री और बाकी सभी एंट्री जो है वो नॉर्मल चलेगी। तो पहले ड्यू एंट्री कर लेते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, 10,000 शेयर्स इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए। ठीक है, 10,000 शेयर्स इंटू 2 रुपया, तो ये हो गया 20,000 रुपए और ये हो गया 20,000 रुपए। उसके बाद क्या है, पैसा रिसीव करना है, तो रिसीव कर लो जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 20,000। ठीक है, सेकंड कॉल की एंट्री नहीं करा रहा हूं, बिल्कुल सेम है। आई होप अब तक तो आप लोग प्रोज हो गए इन एंट्रीज को करने में और कर लोगे। ठीक है, अब इसी के बाद मैं एक एग्जांपल और समझाता हूं। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस में ना आप लोगों को कैटेगरी वाइज दिया होता है। कैटेगरी वाइज जैसे कि हमने क्या किया, हमने शेयर इशू इतना किया, अप्लाई इतना हुआ, ठीक है, फिर कुछ को इतना दिया, कुछ को इतना दिया, तो बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करना है भैया। ठीक है, और आपके पास बुक्स में, इवन स्कूल्स में भी मैंने देखा बहुत सारे टीचर्स टेबल्स बना के पढ़ाते हैं। मैं वैसे नहीं पढ़ाता यार, मेरा ये सिंपल सा फंडा है कि दिमाग में बातें घुसाओ, रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट कंक्रीट करो ताकि इन फ्यूचर भी काम आए, है ना। टेबल भूल गए, टेबल नहीं करना है। ठीक है, मैं टेबल वाला नहीं हूं, हम टेबल वाले नहीं हैं। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करेंगे भैया, कॉन्सेप्ट से समझेंगे। मान लो अब एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि कैसे करना है। फॉर एग्जांपल जो कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, मैं कह रहा हूं कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, इन्होंने इशू किए 10,000 शेयर्स। कितना इशू किया, 10,000 शेयर्स, और अप्लाई जो हुआ है, अप्लाई हुआ है फॉर 12,000 शेयर्स। ठीक है बच्चों, तो 2,000 शेयर से जो है ओवर सब्सक्रिप्शन है। फिर ये क्या कह रही है, ये कंपनी कह रही है कि जिन्होंने अप्लाई, और ये मैं अलॉट लिख देता हूं। ठीक है, तो जिन्होंने अप्लाई किया फॉर 7,000 शेयर्स, उन्हें हमने पूरे 7 के साथ अलॉट कर दिए। ये एक कैटेगरी बोल रही है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि जिन्होंने 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, जिन्होंने 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उन्हें हमने 2,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या कह रहा है नेक्स्ट, आगे जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो आगे बोल रहा है कि जिन्होंने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उन्हें हमने पूरे के पूरे 1,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। ये चीज समझ आई तो बोलो। ठीक, अब क्वेश्चन को चेक करो, अप्लाई कितना है, पूरा अप्लाई चेक करो। 7 4 कितना होता है, 7 और 4 होता है भैया, शाबाश, वेरी गुड। 7 और 4 11 होता है और एक 12 होता है, तो ये 12,000 अप्लाइड है जो कि हमारा है, करेक्ट। और हमने अलॉट कितना किया, अब अलॉट देखो, 7 और 2 कितना हुआ, 9, 9 और 1 कितना हो गया, 10। तो ये तो हमने कर दिया जी प्रो रेटा अलॉटमेंट। इसमें रिजेक्ट मैं किसी शेयर को नहीं कर रहा हूं। ठीक है, कभी कभी रिजेक्शन भी होता है। अब यहां चीज समझो कि जिन्होंने अप्लाई किया 7 के लिए, अलॉट कितना किया, 100, तो कुछ एडजस्ट किया, कुछ भी नहीं। ठीक है, जिन्होंने अप्लाई किया 4 के लिए, उन्हें अलॉट कितने कर दिए, 2, तो कुछ एडजस्ट किया, कितना, शाबाश, 2 एडजस्ट कर दिया। ठीक है, और जिन्होंने अप्लाई किया 1,000 के लिए, उनको 1,000 दे दिया, तो यहां भी कुछ एडजस्टमेंट नहीं। तो हमने कितने शेयर्स का प्रो रेटा कर दिया है, प्रो रेटा करा है 2,000 शेयर्स का। यही कॉन्सेप्ट है और इसी को फिर क्वेश्चन में करना है। ठीक है, इसमें कोई वो रट्टा मारने की जरूरत नहीं, कोई टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट से चलोगे बिल्कुल। ठीक है, इसी क्वेश्चन का अगर मैं एंट्री करा दूं पहली वाली, ठीक है, तो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, अच्छा इसको पेएबल भी ले लेते ना, मान लो 10,000 शेयर्स इशू किए थे जो 10 रुपए के हैं, एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, और यहां पे कर देते हैं जी 2 रुपए। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है भैया, तो कितना पैसा एप्लीकेशन पे 3 रुपए, कितना आया था 12,000 के हिसाब से, तो 12,000 शेयर्स इंटू 3 रुपए, ये हो गया 36,000 रुपीज हमने रिसीव किया। ठीक, फिर क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना
36,000 यहां आ गया। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाना है? देखो इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या हम पूरा 36,000 भेजेंगे? नहीं भैया। क्यों? क्योंकि हमने कुछ शेयर्स का क्या किया है? प्रोराटा अलॉटमेंट किया है। कितने शेयर्स का किया है? 2000 शेयर्स का प्रोराटा अलॉटमेंट किया है। तो क्या करेंगे? 2 शेयर अलॉटमेंट। ठीक है जी। अब यहां जाएगा जितना हमने इशू किया था 30,000 शेयर्स, सॉरी 10,000 शेयर्स 3 रुपए के हिसाब से, तो ये 30,000 रुपए हमारा यहां आ गया। और कितने शेयर्स का प्रोराटा अलॉटमेंट करा है? शाबाश, 2000 शेयर्स का इंटू 3, तो ये हो गया 36,000 हमारा मैच हो गया। समझ आ गई जी? ये एंट्री इस तरीके से होगी। आगे मैंने एक और चीज बतानी है, वो यहीं पे बता देता हूं, इसी एग्जांपल में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस, मैं इनका नाम देता हूं ए, बी और सी। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि एक शेयर होल्डर है जिनका नाम है स्लोली। क्या नाम है? स्लोली। स्लोली ने अप्लाई किया था फॉर 400 शेयर्स। कितने शेयर्स के लिए? 400 शेयर्स। ठीक है, क्योंकि प्रोराटा अलॉटमेंट किया है ना, तो हमें पता करना पड़ेगा कि इसको अलॉट कितना किया गया था। अब अगर इसने अप्लाई किया है 400 के लिए, तो हमें इसके अलॉटेड शेयर्स निकालने हैं। तो इस केस में ना मैं आपको सिंपल सा एक लॉजिक बता देता हूं। आपने कुछ नहीं करना है, अलॉटेड निकालना है ना, तो उस कैटेगरी में चले जाओ। उसमें आपने जितना अप्लाइड और जितना अलॉटेड है वो देखो। उस कैटेगरी को देखोगे तो अप्लाइड 4000 है, अलॉटेड कितना है? 2000। हमने निकालना क्या है? अलॉटेड। तो जो निकालना है उसको ऊपर रख दो। ठीक है, जो निकालना है उसको अपर साइड में रख दो, यानी कि 2000 शेयर्स हमने ऊपर रख दिए, अप्लाइड कितना था? 4000 शेयर्स हमने नीचे रख दिए। इनटू कर दो, इसके कितने शेयर्स थे अप्लाइड? 400 शेयर्स। समझ आ रही बात? तो ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया। ठीक है, तो ये 4 और 4 ये कट गया, ये रह गया जी। इसके अलॉटेड शेयर्स कितने? 200। बात समझ आई तो बोलो। जो निकालना है उसको ऊपर रखो। ठीक है, अब इसी कैटेगरी में फॉर एग्जांपल मैं एक और क्वेश्चन बनाता हूं। मान लो एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है फास्ट। क्या नाम है? फास्ट। अब फास्ट क्या कर रहा है? फास्ट बोल रहा है कि इसके अलॉटेड शेयर्स, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके अलॉटेड शेयर्स कितने? इसके अलॉटेड शेयर्स हैं 300। क्या है जी? 300। तो हमने क्या निकालना है? अप्लाइड। अभी क्या बोला? जो निकालना है उसको ऊपर रख दो। तो यहां अप्लाइड क्या है? 4000, अलॉटेड क्या है? 2000। तो निकालना क्या है? अप्लाइड। तो अप्लाइड निकालेंगे तो स्लोली के अप्लाइड शेयर्स किसके बराबर होंगे? जो निकालना है उसको ऊपर रखो। अप्लाइड शेयर्स कितने हैं? 4000। तो 4000 अपॉन 2000 इंटू 300। ठीक है बच्चों, तो ये 0 से ये 3 0 तो चले गए। ठीक है, 2 1 आर 2 आर, ठीक 2 3 आर, ये अपना 600 शेयर इसके अप्लाइड है। बात समझ आई तो बोलो। क्लियर हो गया? इस तरीके से ये क्वेश्चंस में आगे करने हैं। ठीक है, ये है आपका प्रोराटा अलॉटमेंट ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। अगर बात समझ आई हो, प्लीज शेयर दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, एंड रामलाल की मदद से उन सब की मदद होगी और हमारी भी मदद होगी। कीप ऑन शेयरिंग, पढ़ते रहो और यूं ही आगे बढ़ते रहो।